बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की अपडेट से कोयटा रेलवे स्टेशन पर बीएलए का सुसाइड हमला, मेजर गोबर आरिफ का क्या कहना था, इसका वीडियो क्लिप आप ज़रूर देखें। एक दूसरी न्यूज़ें, इमरान खान का पैगाम, नवंबर में एहतजाज की कॉल देंगे, जब तक उन्हें रिहा नहीं करते हम वापस घर नहीं जाएंगे। ये कहना था अली अमीन गंडापुर का। और तीसरी न्यूज़ है, कोयटा धमाके के शोहदा की नमाज़ें जनाजा कोयटा ग्रीजन में अदा, आर्मी चीफ की शिरकत, जनाजे को कंधा भी दिया। और चौथी न्यूज़ है, भारत का पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वीज़ा देने से इनकार। चौथी स्टोरी है। पांचवी स्टोरी है, अली अमीन कंप्रोमाइज्ड हैं, इमरान खान को रिहा कराने के लिए ऐलानात भड़के हैं, ये कहना है ख्वाजा आसिफ का। पीटीआई के सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहरा दिया गया, इसके क्या हकाइक हैं आगे जाके बताते हैं। और लंदन में काजी फायज ईसा की गाड़ी पर हमले का वाकया पाकिस्तानियों के नाम पीसीएल में शामिल। नाज़रीन, इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो नाज़रीन, सबसे पहले सूबा बलूचिस्तान के शहर कोयटा में कल सुबह 8:45 पर रेलवे स्टेशन पर एक धमाके में हमला आवर समेत 25 अफराद हलाक और 53 ज़ख्मी हो गए। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। हलाकतों और ज़ख्मियों में फ़ौजी और सिविल दोनों अफराद शामिल हैं। धमाका रेलवे स्टेशन में इस वक्त हुआ जब जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिर रेलगाड़ी के इंतज़ार में प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे और उनमें से ज़्यादातर इस धमाके की जद में आए हैं। धमाके की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि ज़्यादातर लोग प्लेटफॉर्म के शेड के नीचे मौजूद हैं। बलोच अक्सरियत पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी बीएलए ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल की है। बीएलए के तर्जुमान जुनैद बलोच ने मीडिया को जारी किए गए मुख्तसर बयान में दावा किया है कि सुबह कोयटा रेलवे स्टेशन में पाकिस्तानी फ़ौज के एक दस्ते पर फिदाई हमला किया गया। बीएलए की फिदाई यूनिट मजीद ब्रिगेड ने सर अंजाम दिया है, जिसकी तफसीलात जल्द मीडिया को जारी की जाएंगी। आईएसपीआर के मुताबिक नमाज जनाजा में आर्मी चीफ समेत वफाकी वज़ीर दाखिला, गवर्नर बलूचिस्तान, वज़ीर आला बलूचिस्तान, अस्करी व सिविल हुकाम और बड़ी तादाद में शहरी व फौजी अफसरान भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने जनाजे में शिरकत के बाद ज़ख्मियों की अयादत की और भरपूर हमदर्दी का इजहार किया। आर्मी चीफ के इस मौके पर दहशतगर्दी की लानत के ख़ात्मे के लिए कौमी अज़म व इरादे का इरादा किया और कहा दहशतगर्दी को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मज़ीद ये मिशन पूरे कौमी और इज्तिमाई अज़म के साथ आगे बढ़ाया जाएगा ताकि मुल्क में अमन व सुकून कायम किया जा सके। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ का कहना था कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ये जंग सिर्फ फ़ौज नहीं बल्कि तमाम पाकिस्तानियों की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है और इसे कामयाब बनाने के लिए तमाम कौमी इदारों को मुत्तहद होकर काम करना होगा। इमरान खान इसी माह कॉल देंगे, जब तक उन्हें रिहा नहीं कराएंगे वापस नहीं आएंगे, अली अमीन गंडापुर। इस कॉल पर जब घरों से निकलेंगे तो इस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक बानी पीटीआई को रिहा नहीं करवा लेंगे। हम मुकाबला करेंगे, घर वापस नहीं आएंगे, अहद करते हैं हकीकी आज़ादी लेने तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। अल्लामा इकबाल का ख्वाब हकीकी आज़ादी था। पंजाब में हमारे लोगों के घरों में घुसकर जो किया इसका हिसाब देना पड़ेगा। जबकि बैरिस्टर गौहर ने कल के जलसे में 26वीं तरमीम के खिलाफ कहा है कि ये रेफरेंडम है। आइंदा हफ्ते इस तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि अदालत इस तरमीम को ख़त्म कर देगी। पीटीआई के सवाबी के जलसे में अमरीकी झंडा लहरा दिया गया। पीटीआई की जानिब से जलसे में अमरीकी झंडा लहराने की वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है।
सोशल मीडिया सार्फिन मिले जुले रद्द-ए-अमल का इज़हार कर रहे हैं। नाज़रीन, इसका भी वीडियो क्लिप आप ज़रूर देखें। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर कंप्रोमाइज़्ड हैं और बानी पीटीआई इमरान खान की मर्ज़ी के कंप्रोमाइज़्ड हैं। और मज़ीद कहा कि बानी पीटीआई को रहा कराने की अली अमीन के ऐलानात भड़के हैं। इस एहतजाजी कॉल से हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। इस वक्त पीटीआई में कोई 50% तो कोई 25% कंप्रोमाइज़्ड है। पीटीआई में हर कोई अपनी सहूलत के मुताबिक कंप्रोमाइज़्ड है। लंदन साबका चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर हमले के वाक़े में 23 पाकिस्तानियों के नाम पीसीएल पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिए गए हैं। ज़राए का कहना है कि पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में लंदन में मुज़ाहरों से शोहरत पाने वाले शयान अली का नाम भी शामिल है। पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में सईदा फ़हीम गुलजार, माहीन फैसल, सिद्रा तारिक, हिबा तारिक का नाम भी शामिल है। जबकि बहन के कैंसर के इलाज करवाने जाने वाली मलाइका बुखारी का नाम भी पीसीएल में शामिल है। ये वही खातून है जो जेल में अपनी बहन के लिए रोया करती थी और फिर पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने जेल में इनसे मुलाकात भी की थी और इनकी रिहाई के लिए कोशिशें भी की गई थी। और फिर अब लंदन में उनका हाल देख लें, ये क्या करती फिर रही हैं। ज़राए के मुताबिक वकास चौहान, मोहसिन हैदर, ज़मीर अकरम, सरदार तैमूर, परवेज़ अली, रुखसाना कौसर व दीगर का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। ज़राए का कहना है कि पीसीएल में इन तमाम अफराद के नाम शामिल किए गए हैं जो मुकदमे में नामजद हैं, जबकि तमाम अफराद की हवालगी के लिए बरतानवी हुकूमत को ख़त भी लिख दिया गया है, जबकि उन्हें पाकिस्तान लाने की सूरत में इन अफराद को गिरफ़्तार करके तफ्तीश किया जाएगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट्स और आखिर में आप वीडियो क्लिप ज़रूर देखें। मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। अब इन्होंने क्वेटा रेलवे स्टेशन पर मारा बम वहाँ पे और सब ख़त्म कर दिया। दोस्तों, मैंने आपको क्यों दिखाया वो पूरा ट्रेन का ना, कि ट्रेन कहाँ पे जाती है, कितने बजे पहुँचती है। कोई ना कोई इस ट्रेन को ट्रैक कर रहा था। पूरे एक्सप्लोजन की जिम्मेदारी ली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। 8:45 जब ये धमाका हुआ था, लेकिन अगर आप देखेंगे सीसीटीवी तो 8:18, 8:19 ऐसा टाइम दे रहा है। ये गाड़ी चलती है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे दुनिया भर के पाकिस्तानी फौजी जो हैं, जिनको जाना है लाहौर, जिनको जाना है मुल्तान, जिनको कहीं और बीच में जाना है और आखिरी में पेशावर तो जाना ही है, ये सारे के सारे जाफर एक्सप्रेस को प्रेफर करते हैं। जब एक्सप्लोजिव वहां पे फटा है और इतने लोगों की जान लेके एक्सप्लोजिव चला गया। आप कितनी भी आपकी कॉन्स्पिरेसी थियोरीज हो, इसमें मोसाद की साजिश है और किसी की साजिश नहीं है, ये कर्म है। हिंदू जो है, सनातनी है, वो कर्म को मानता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। द रोड टू पीस इन बलोचिस्तान पासिस थ्रू कश्मीर। दोस्तों, क्वेटा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और 26 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये आज के सुबह का वाकया है दोस्तों, और ये क्वेटा में इन्फेंट्री स्कूल है, पाकिस्तानी फौज का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है। वहां से लोग बैठ के जा रहे थे पेशावर। उनको ये जाफर एक्सप्रेस नाम की ट्रेन में बैठना था और ये ट्रेन पे बैठे नहीं थे, ट्रेन स्टेशन से नहीं निकली थी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे धमाका हुआ है और 26 जानें चली गई हैं। 40 से ज्यादा लोग अस्पताल में हैं और लोग कह रहे हैं कि गंभीर रूप से घायल ये लोग, इनमें से नंबर बढ़ सकता है, यानी कि 26 का नंबर आगे बढ़ सकता है। आइए मैं आपको बताता हूं ये हुआ कैसे, ये कौन सी ट्रेन है, किस प्रकार से एक्सप्लोजन हुआ, किसने करा ये धमाका, ये जो लोग मारे गए कौन मारना चाह रहा था और इसके पीछे मूल कारण क्या है। आखिर बलूचिस्तान में इतना कलेश होता क्यों है। आज का वीडियो बलूचिस्तान के नाम प्रेस के बारे में बात करते हैं। टाइम दिया जा रहा है मीडिया में 8:45 जब यह धमाका हुआ था, लेकिन अगर आप देखेंगे सीसीटीवी तो 8:18, 8:19 ऐसा टाइम दे रहा है वो। लेकिन 8:45 मीडिया पे आया है, इसलिए मैंने यहां पे 8:45 लिखा है सुबह का, लेकिन सीसीटीवी कुछ और बता रहा है। ठीक है जी।
क्वेटा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1। ये गाड़ी चलती है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे दुनिया भर के पाकिस्तानी फौजी जो हैं, जिनको जाना है लाहौर, जिनको जाना है मुल्तान, जिनको कहीं और बीच में जाना है, और आखिरी में पेशावर तो जाना ही है, ये सारे के सारे जाफर एक्सप्रेस को प्रेफर करते हैं। और जय क्वेटा से लेकर ये जाती है सीधा पेशावर। पेशावर भी कोर हेडक्वार्टर है, क्वेटा भी कोर हेडक्वार्टर है, मुल्तान भी कोर हेडक्वार्टर है, लाहौर भी कोर हेडक्वार्टर है, रावलपिंडी में तो GHQ है, और ये सारी की सारी जगह यहां पे ब्रिगेड डिव हैं पूरे में। मतलब आउट ऑफ 32 एटलीस्ट 22 से लेकर 25 जगह ऐसी हैं जहां पे फौज है और रिक्रूटमेंट बेल्ट भी है। किसी ने बड़े सोच समझ के जाफर एक्सप्रेस के पैसेंजर्स को करा। ये देख सकते हैं आप, ये नॉर्मल इस तरीके से इनका स्टेशन दिखता है क्वेटा का। ये ब्लास्ट के बाद ये आप देख रहे हैं पूरा ब्रिज, और यहां पे इसके इस तरफ ये वाला एरिया, ये देख रहे हैं इस तरफ ये पूरा, अब ये देखो पूरे परखच्चे उड़ गए इसके। और दोस्तों ये CCTV का है। यहां पे अगर आप देखेंगे 8:14, 8:15, ये कटा हुआ है थोड़ा सा, ठीक से इसमें दिख नहीं रहा, लेकिन ये टाइम कुछ और दिखा रहा है और जो मीडिया टाइम बता रही है वो कुछ और है। ये नॉर्मल चल रहा था, ये बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। ये जो ग्रैब है CCTV का, ये दिखा रहा है सब लोग नॉर्मल जा रहे हैं, जैसे रेलवे स्टेशन में खड़े रहते हैं लोग, आराम से अपना काम कर रहे हैं, कोई चाय पी रहा है, कोई अपना लगेज दाएं बाएं कर रहा है। और ये है एग्जैक्ट सीन ब्लास्ट का, जब एक्सप्लोजिव वहां पे फटा है और इतने लोगों की जान लेके एक्सप्लोजिव चला गया। दोस्तों इस पूरे एक्सप्लोजन की जिम्मेदारी ली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। अपना एक बॉम्बर भेजा उन्होंने, हो सकता है जैकेट पहना, अब पता लगेगा ना, मीडिया बताएगी तब हमें पता लगेगा। एक बॉम्बर भेजा, 6 से 8 किलो उसके पास एक्सप्लोजिव था, उसने वो एक्सप्लोजिव डेटोनेट करा है, उसकी खुद की जान चली गई है। 26 लोग मार दिए इंक्लूडिंग 14 पाकिस्तान आर्मी। 26 लोग जो मरे उसमें 14 पाकिस्तान आर्मी हैं, और इसमें 40 इंजर्ड हैं। अभी ये कह रहे हैं कि 40 से ज्यादा लोग एक्चुअली इंजर्ड हैं, पर इसमें से कई ऐसे लोग हैं 40 में जिनको गंभीर रूप से चोट आई है। ये जो फोटोग्राफ है ये बलोच लिबरेशन आर्मी के फाइटर्स हैं दोस्तों, और ये कह रहे हैं कि आप हमें टेररिस्ट या मिलिटेंट ना बोलें, आप हमें बलोच स्वतंत्रता सेनानी बोलें, यानी कि बलोच फ्रीडम फाइटर बोलें। हम बलोचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। से अटैक हुए हैं, ये ऑपरेशन हेरॉफ करा था बलोच लिबरेशन आर्मी ने, यानी कि बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ऑपरेशन हेरॉफ करा था 25 अगस्त 2024 को। इसको भी हमने द चाणक्य डायलॉग्स में कवर करा था, विस्तार से कवर करा था। मजीद ब्रिगेड इनकी बहुत ये जिसको कहते हैं कि एलीट इनकी है, एक ग्रुप है, उसको मजीद ब्रिगेड कहते हैं, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी का हिस्सा है। और जितने भी बहुत हाई रिस्क मिशन होते हैं जहां पे ऐसी उम्मीद है कि भाई वापस ही नहीं आएगा, बिल्कुल कि जब जा रहे हैं अब बस जा रहे हैं, वापस आने का बहुत चांस कम है, वहां पे मजीद ब्रिगेड वाले जाते हैं। सारे के सारे वॉलंटियर्स हैं और खुशी खुशी ये लोग जाते हैं। ऑपरेशन हेरॉफ इन लोगों ने करा था। ये बेला कैंप पाकिस्तान आर्मी के ऊपर इन्होंने हमला करा। ये 68 पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर्स तो बेला कैंप में ही इन्होंने निपटाए थे, यानी कि जो 68 का फिगर है ये बेला कैंप का है। टोटल 103 मारे गए, ये पाकिस्तानी आर्मी ने बोला है कि हमारे 103 बंदे मारे गए, 103 ये पाकिस्तानी आर्मी खुद कह रही है, पर BLA कह रहा है कि हमने 130 मारे हैं। तो मैंने आपको दोनों बता दिए। मुझे नहीं पता कि इनमें किसका क्लेम सही है, तो मुझे ऐसा बोलना ठीक नहीं है कि जी ये सही बोल रहा है झूठ बोल रहा है, नहीं। पाकिस्तानी आर्मी कह रही है 103, BLA कह रही है तुमने 0 गलत जगह लगा दिया, 130 है। ये स्टोरी है। और ये गवादर जिवानी कोस्टल हाईवे, मंड तुर्बत हाईवे, होटाबाद एरिया, ये आबदोई हाईवे, ये सारे के सारे तेगराम, तुर्बत, सीपैक हाईवे, क्वेटा ताफ्तान हाईवे, नोशकी, खरान हाईवे, मस्तुंग, खड़कुच्चा हाईवे, कलाट कराची हाईवे, ये सारा का सारा बोलान, कोहे सुलेमान, ये सारा का सारा ये सारा एरिया है ना, इधर लगातार इनके अलग अलग मजीद ब्रिगेड के दस्तों ने एक साथ मल्टी प्रोंग्ड अटैक, लगातार अटैक हो रहा। अब ये फिर से प्लान कर रहे थे हम कुछ करेंगे पाकिस्तान आर्मी, अब इन्होंने क्वेटा रेलवे स्टेशन पर मारा बम वहां पे और सब खत्म कर दिया दोस्तों। इसके पहले दोस्तों 13 अप्रैल में नोशकी है बलोचिस्तान में, यहां पे भी अटैक हुआ था।
और यहां पे पाकिस्तान फौज पे अटैक नहीं हुआ, यहां पे 11, देखिए डेप्यूटी कमिश्नर हबीबुल्लाह मूसा खेल सेड आर्म्ड मैन हैड सेट अप अ ब्लॉकेड एंड स्टॉप्ड द बस। ये लोग क्या करते हैं कि ये बस रोकते हैं पहले बलोच, ठीक है, और आई कार्ड देखते हैं, अगर बलोच है जाने दो, पश्तून है जाने दो, मुहाजिर है जाने दो, सिंधी है जाने दो, पंजाबी है आओ लाइन में लगो। ये जज करते हैं ये कहाँ का रहने वाला, अगर पंजाबी है तो फिर ये हथियार अपने निकाल लेते हैं। इतना खून खराबा बलोच और पंजाबी के बीच में हो चुका है। यहां पे 9 बंदे एक जगह मार दिए इन लोगों ने, ऐसी लेबरर, इनका फौज से कोई लेना देना नहीं था, इनको पकड़ के ठोक दिया और 2 और इनकी गाड़ी रोकी, उसमें भी पंजाबी जा रहे थे। टोटल 11 बंदे मारे इन लोगों ने। तो दिस इज व्हाट हैपेंड ऑन 13 अप्रैल। ऐसे हर महीने ऐसे वाकये होते हैं दोस्तों। ये कोई, मैं तो आपको मोटे मोटे अटैक बता रहा हूं, हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता है बलूचिस्तान में। और ये होता क्यों है आज मैं आपको ये भी समझा देता हूं अच्छे तरीके से। दोस्तों फसाद की जड़ ये है, इसको कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये फसाद की जड़ है। आप ये समझ लीजिए, ग्वादर, आपने ग्वादर का तो नाम सुना ही है, ग्वादर पोर्ट, स्कर्दू, यहां से ये लोग स्कर्दू से पाकिस्तानी फौज अटैक करती है जब इनको सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर अटैक करना होता है, तो ये स्कर्दू है इनका बेस कैंप। ये भारत का हिस्सा है, टेकन इलीगली बाय द पाकिस्तानीज। ये पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान वो वाला इलाका है, ठीक है। मैप में मैं आपको दिखा रहा हूं, ये भारत का मैप है और ये इलीगली ऑक्यूपाइड एरिया है। यहां से गिलगिट बाल्टिस्तान और फिर पीओके से ये आता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। दोस्तों ये लगभग है 3000 किलोमीटर लंबा, काशगर से सीधा आता है गवादर। ये क्यों चाहिए? क्योंकि चाइना को एक ऑल्टरनेट रूट चाहिए। मैं आपको मलाका चौक के बारे में बताता हूं ना, अक्सर मलाका के बीच में से वो आ रहा है, वहां पे इंडियन नेवी रोक देगी, ये सब मैं बता चुका हूं आपको। दिस इज टोटली डिफरेंट। ये उन्होंने बोला है कि ऑल्टरनेट रूट, एक डिफरेंट, टोटली डिफरेंट रूट हमें चाहिए, कि अगर वहां पे कोई हमें रोके तो यहां से कम हमारा जो हमारी तिजारत है, हमारी ट्रेड है, इकोनॉमी यहां से चलती रहे। तो चाइना ने पूरा रास्ता निकाला है, पाकिस्तान को पैसे देके ग्वादर पे कब्जा कर लिया, ठीक है दोस्तों। आप यहां पे भी देखोगे, ये जैसे दिखा रहा है गिलगिट बाल्टिस्तान लंबा, काशगर से सीधा आता है गवादर। ये क्यों चाहिए? क्योंकि चाइना को एक ऑल्टरनेट रूट चाहिए। मैं आपको मलाका चौक के बारे में बताता हूं ना, अक्सर डिफरेंट। ये उन्होंने बोला है कि ऑल्टरनेट रूट, एक डिफरेंट, टोटली डिफरेंट रूट हमें चाहिए, कि अगर वहां पे कोई हमें रोके तो यहां से कम हमारा जो हमारी तिजारत है, हमारी ट्रेड है, इकोनॉमी यहां से चलती रहे। तो चाइना ने पूरा रास्ता निकाला है, पाकिस्तान को पैसे देके ग्वादर पे कब्जा कर लिया, ठीक है दोस्तों। आप यहां पे भी देखोगे, ये जैसे दिखा रहा है गिलगिट बाल्टिस्तान है, ये पीओके है, ये लिखा हुआ है पीओके, ये जम्मू और कश्मीर है। यहां से शुरू, यहां से ये गिलगिट बाल्टिस्तान है यहां से, और ये ग्वादर है यहां से ये, एंड देन फर्दर इट गोज लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ये ऊपर चला जाता है फिर, ठीक है, जब तक ये पहुंचता है काशगर। तो अगर आप इधर देखोगे तो आप ये वाला जो एरिया है, वो वाला एरिया ये है, काशगर ये है। और ये फसाद की जड़ है, क्योंकि यहां पे पाकिस्तानियों ने क्या करा है कि इस पूरे एरिया में दोस्तों, चाहे वो क्वेटा हो, चाहे वो गवादर हो, चाहे वो कराची हो, आपका इसके अलावा नॉट इन पेशावर सो मच, बट डेफिनेटली इन सम एरियाज ऑफ लाहौर एंड ऑल्सो इस्लामाबाद। इन लोगों ने करा क्या है मैं आपको बताता हूं। इन लोगों ने चाइनीज वहां पे बसा लिए हैं, पाकिस्तानी फौज ने और पाकिस्तानी सरकार ने चाइनीज बसा लिए हैं। इसलिए आपने देखा होगा कराची में वो औरत ने अटैक करा था, एक बलोच औरत थी, 2-3 उसके बच्चे थे, शी वॉज हाईली क्वालिफाइड, पोस्ट ग्रेजुएशन उसने कर रखा था, हस्बैंड था, परिवार था। उस लेडी ने अपनी जान दे दी और 3 चाइनीज इंजीनियर्स को अपने साथ ले गई। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट पे उसने कराची पे अटैक करा था, ये आपने सुना होगा, बड़ा फेमस वाकया। अब लेटेस्ट क्या चल रहा है इसमें कि विमेन आ रही हैं सामने, बलोच औरतें कह रही हैं कि हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत एक दिन और नहीं झेलेंगे, इनकी टिरनी एक दिन और नहीं झेलेंगे। तो ये लड़ाई खून खराबा वहां पे चल रहा है दोस्तों बलूचिस्तान में। मैंने सोचा आपको बता दूं, और एंड में इस मैप से मैंने कारण भी बता दिया। लोग कह रहे हैं बलोच क्या कर रहे हैं, बलोच क्या कर रहे हैं। बलोच ये कह रहे हैं कि यार जो हमारे बच्चों की चीजें हैं, जो हमारे घर परिवार की चीजें हैं, जो हमारे बलूचिस्तान की जो मिनरल वेल्थ है, वो सारा आप चोरी कर रहे हो। और जब आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप जमीन से निकाल दो, आपने चाइनीज को पट्टे पे दे दिया, आपने पूरा बलूचिस्तान चाइनीज को सौंप दिया कि भाई तुम निकाल लो, तुम लूट के ले जाओ, थोड़ा सा हमें भी दे देना, हम तुम्हें नहीं देंगे। यहां पे ऐसा है दोस्तों कि सुई एक जगह है जहां पे गैस निकलती है पाकिस्तान में, ठीक है।
सुई की गैस लाहौर जाती है, वहाँ पे पाकिस्तानी पंजाबी का चूल्हा जलता है, और जो बलूचिस्तान में जो माँ है ना, बूढ़ी माँ, उसकी आंखें पथरा गई हैं धुएं से, उसके फेफड़े चले गए धुएं से। वो जंगल से लकड़ी लाती है, तब अपने बच्चों का खाना बनाती है। सुई के अंदर ये हाल है। सुई वो गांव है जहाँ से गैस निकलती है, वहाँ से गैस जाती है लाहौर। लाहौर की बड़ी बड़ी कोठियों में, बड़े बड़े घरों में गैस जलती है, उनका चूल्हा जलाती है। लेकिन ये मर रहे हैं यहाँ पे। और इनके अगर ये आवाज़ उठाते हैं तो इनके भाइयों को मार दिया, बाप को मार दिया, बेटे को मार दिया, पति को मार दिया। तो अब बलोचों ने हथियार उठा लिया, और बलोच हथियार उठा के चले गए पहाड़ों में। जो यंग मैन एंड वुमेन है वो हथियार उठा के पहाड़ों में चले गए। औरतों ने जाना शुरू कर दिया आजकल। अब क्या हो रहा है कि ये लोग चुन चुन के पाकिस्तानी फौज को मार कम रहे हैं, दौड़ा ज़्यादा रहे हैं। ये आज का अटैक, और ये आखिरी अटैक नहीं है, ऐसे अटैक होते रहेंगे, आप देख लेना। दोस्तों, एक आखिरी बात अक्सर मुझसे पूछते हैं, पाकिस्तानी फ़ोन करते हैं जो मुझे जानते हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि यार बलूचिस्तान का खून खराबा कब। मैंने बोला देखो, इसको ना, ये कर्म होते हैं लोगों के, अंग्रेज़ उसको कहते हैं ना कर्मा। कर्मा, जैसा बोगे वही फसल निकलेगी, जो बीज बोगे। तुम में कोई कुछ कर नहीं रहा है, इसमें किसी का आपका मेरा कोई लेना देना नहीं है। नोबडी, आप कितनी भी आपकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हों, इसमें मोसाद की साजिश है, किसी की साजिश नहीं है, ये कर्म है। हिंदू जो हैं, सनातनी हैं, वो कर्म को मानता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। द रोड टू पीस इन बलोचिस्तान पासिस थ्रू कश्मीर। इतनी सी बात है, जो समझ गया वो समझ गया। अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो